हेलो एवरीवन। तो फिर से आप लोगों के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि 25 अगस्त 2024 का पूछा गया प्रश्न है। इसमें आपका जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 55 प्लस है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो सेट है ना, या जो पूछा हुआ प्रश्न है थोड़ा सा ये अप है। जो मैं ऑलरेडी जो कराया हूँ 4-5 उससे थोड़ा सा ये अप है, इसलिए मैंने इसमें 55 प्लस रख रहा हूँ। यानी जिनका स्कोर 55 प्लस आ रहा है उनकी तैयारी अच्छी है। जिनका स्कोर 50 भी या इस मॉक टेस्ट में 48 भी आ रहा है तो उनकी भी तैयारी अच्छी है। लेकिन उससे कम आ रहा है तो मेरी एक सजेशन है कि जितना मैं वीडियो कराया हूँ आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आप ईमानदारी पूर्वक आप एक सेट को दीजिए और फिर दूसरा सेट को दीजिएगा। उसमें आपको 4 से 5 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आप तो लगाइए तो सही। तो सभी लोग कमेंट करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और आपका पेपर किस दिन है, कितने तारीख को। यानी आपका पेपर 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, यानी 2-4 दिन के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि सूर्य तारों के जिस प्रकार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गैलेक्सी। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उस समय हॉलैंड के एम्स्टर्डम में जीता गया था, जो कि पिछले रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक 2020 और 2024 में भी हुआ था। तो उस समय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी, तो ये रहा 24.04%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पुरुष की साक्षरता दर 82.16% है, वही महिला की साक्षरता दर 65.46% है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, तो यह है स्पेन का गृह युद्ध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह स्पेन का गृह युद्ध 1936 से 1939 तक चला था। अगला प्रश्न है कि कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे, तो ये थे वी गिरी जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 1967 में देश के उपराष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ये क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है, तो ये इंदौर में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में, जो कि 2022 में इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1899 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये बंगाली भाषा के सबसे महान कवियों में से एक है। अगला प्रश्न है कि मानववाद का जनक कौन है, तो यह है फ्रांसिस्को पेट्रोक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं, तो यह है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऐसे एक भारतीय थे जो ये सदस्य चुने गए थे, एवं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय आपका ये एम.एस. चंद्र बनर्जी थे, जिन्होंने ये चुनाव हार गए थे। इनके विपक्ष ही खड़े थे लेकिन ये हार गए थे। अगला प्रश्न है कि लोटा पहाड़ किस जिला में है, तो ये सिंहभूम जिला में है, झारखंड के सिंहभूम जिला में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये होता है 2.42। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हीरा जो कि कार्बन का एक अप्रूप है, यह कठोर होता है। अगला प्रश्न है कि मैथन डैम किस नदी पर स्थित है, तो ये झारखंड के धनबाद जिले में बरागर नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण पर किस लेंस का उपयोग होता है, तो ये अवतल लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को नज़दीकी की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। वही दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है
कि अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो ये 1946 में हुआ था, 2 सितंबर 1946 को हुआ था, जो कि इस सरकार का नेतृत्व करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम सरकार में 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य में पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, तो ये है 1953। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। वही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये वीर कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर से, जो कि जमींदार थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही कानपुर से नाना साहब और तत्ता टोपे जी किए थे, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो ये FeSO4 होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, तो ये है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो कि यह प्रावधान जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता है। अगला प्रश्न है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है रूसो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने भी की थी। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो उस वस्तु गति कर रही है, तो एक समान त्वरण से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी d/t², जो कि यहाँ पे t यानी v=t एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण से। अगला प्रश्न है कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है, तो ये होता है 80। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर को, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया गया था, तो ये कश्मीर के कुंडल वन में, ये कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन था, तो ये था हिंसांग। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था, तो ये आया था फयान। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इत्सिंग है, तो ये इत्सिंग आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में ही इत्सिंग आया था, जो कि यह चीनी पर्यटक था। मेगस्थनीज जो कि सेलुकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है कि कुम्हार महल बिहार के किस जिले में है, तो ये पटना जिले में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह बलुआ पत्थर से बना 80 स्तंभों का महल है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, तो ये है वैशेषिक दर्शन। वैसे दर्शन 3 तरह के होते हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में लौटा दी थी, तो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1915 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, वही उन्होंने लौटा दिया था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला प्रश्न है कि अलवर संत कहाँ के उपासक थे, तो ये विष्णु के उपासक थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो ये 146 रहा था। लेकिन 1000 जीवित जन्मे शिशु पर 1000 पे, 100 पे नहीं, 1000 पे। अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन कि काकोला जलप्रपात किस जिला में है, तो ये बिहार के नवादा जिला में है।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी ऊंचाई 160 फीट है। ठंडे पानी का जलप्रपात यानी वाटरफॉल बोलते हैं, यह बिहार का एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो ये चौथा स्थान है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि देश का 8.5% सब्जी का उत्पादन करता है बिहार। अगला प्रश्न है कि नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था, तो ये हेरोडोटस ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह यूनानी इतिहासकार है हेरोडोटस। नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, यह अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है कि 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो ये 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने वाले की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या था, तो ये 1902 से 1989 के बीच रहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और ये कैल्शियम ही कहलाता है CaCl2। अगला प्रश्न है कि SBI की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1955 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। SBI जो कि वर्ष 1921 में यह बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई जो कि मिलकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो कि 1955 में इम्पीरियल बैंक का नियंत्रण जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ले लिया था, और इसी का स्थान पे इसको भारतीय स्टेट बैंक अस्तित्व में आया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए 1955 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के तीर्थत्व में अपना विश्वास प्रकट किया था, तो ये है बाबलू शिलालेख में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि तीर्थरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। इसको लघु शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है, तो ये है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, जो कि मूल अधिकार से हटाकर ये कानूनी अधिकार कर दिया गया है भाग 12 के अनुच्छेद 300 कॉम के अंतर्गत। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्हीं के प्रयासों से 1912 में बिहार जो कि बंगाल से अलग होकर एक उड़ीसा राज्य सहित बना था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4/5 जो आपका ये मिनट है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 4/5वां भाग है, तो परिक्रमा करने में समय यही लगाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर क्वेश्चन कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो वही फार्मूला ही होता है कि क्रय मूल्य गुने 15% लाभ और हानि, यानी 15 + 15/100, जो कि आपका यहाँ CP दे रखा है। CP इंटू किसके बराबर है, 450 के बराबर है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 1500 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो ये स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पे दो विषम संख्या यानी x × x+2 में ले सकता हूँ बराबर 6723 है, यानी x² + 2x माइनस 6723 = 0, यानी जब इसको आप तोड़िएगा तो ये 83 और 81 में ये टूटेगा, क्योंकि गुणनफल भी तो होना चाहिए और दोनों का अंतर भी होना चाहिए 2। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा 9, क्योंकि 81 छोटी संख्या है, इसका वर्गमूल 9 होता है। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उस समय शासनकाल में विजयनगर आया था। अगला प्रश्न है
कि इंद्रपुरी बराज किस नदी पे है, तो ये सोन नदी पे है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रोहतास के सोन नदी पे है। अगला प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का योग 14 और उसका गुणनफल 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो ये 24 ही होगा। अगला प्रश्न है कि कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस फोर हमेशा विभाजित होता है, तो ये किससे होगा, तो ये 3 से होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब आप m का मान पुट करेंगे ना 1 रख के, तो आपका ये 15 आएगा जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद m का मान आप जब पुट करेंगे 2 रख के, तो ये 48 होगा जो कि आपका ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका 3 सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि च जो कि ये अघोष है, अल्प महाप्राण, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है या बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये पटना। वही सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। अगला प्रश्न है कि वह अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, तो यह है नीचेवाचक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है, तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी, तो ये संस्कृत थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह अश्वघोष के द्वारा रचित एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये उत्तराखंड के देहरादून में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निमज्जित जो कि यह अशुद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका शुद्ध होगा नि प्लस मज प्लस त, यानी निमज्जत। अगला प्रश्न है कि एमएनसी का पूरा नाम क्या होता है, तो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होता है। अगला प्रश्न है कि किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, तो यह है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जो कि वर्तमान में इसके सदस्य हैं 193 से देश। अगला प्रश्न है कि इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था, तब भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 का समय 1942। अगला प्रश्न है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जो कि सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर उसमें ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था, तो ये है लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था, तो यह स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस आंदोलन का मकसद ही था कि घरेलू उत्पादन पर जोर देना, विदेशी वस्तुओं पर रोक लगाना, जो कि यह बाल लाल यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन कि पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था, तो ये 2004 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह भाग संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 में है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह PT ऊषा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न है कि सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये पीछा पड़ना है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा।
यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये 1920 से 22 में चला था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश है? तो यह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इस शीर्षस्थ में 4 सिंह पीठ से पीठ जोड़े खड़े हैं और उसके नीचे एक सांड भी है, एक घोड़ा भी है, एक हाथी तथा एक सिंह की अत्यंत सुंदर उभरी हुई प्रतिमा अंकित है। यानी आपको इस तरह से बनाया गया है अशोक स्तंभ, आप लोग देख सकते हैं सर्च मारकर। अगला प्रश्न है कि समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा सहायक होता है? कौन सा कर? तो ये है प्रगतिशील कर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो ये राजमार्ग है 19। जबकि राजमार्ग संख्या 1 जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, राजमार्ग संख्या 3 आपका ये पंजाब, जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है, और राजमार्ग संख्या 4 जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं, 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाते हैं, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। बाघ दिवस, टाइगर दिवस। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये है बोकारो। जबकि भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, और राउरकेला आपका ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि ऑयल गैस किसका मिश्रण है? तो ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए इकट्ठे भीड़ पे जनरल डायल ने अंधाधुंध गोली चलवा दी थी, जिसमें भारी संख्या में लोग मर गए थे। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये है 84वें संविधान संशोधन, जो कि 2001 द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों पर पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें से 530 आपका सदस्य राज्यों से हो सकता है, और 20 जो कि राष्ट्रपति, जो कि 20 आपका ये संघ शासित प्रदेशों से हो सकते हैं, जो कि वर्तमान में 543 सीटें हैं लोकसभा में। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? यानी नरमपंथी काल। तो 1885 से 1905 के बीच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भू आबाद राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी रामा एंड आई वर प्रेजेंट। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब? तो मॉडल वर्ब आप देख सकते हैं कि सिंग या बिलीविंग होगा या मस्ट का प्रयोग होगा। तो यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, यानी मस्ट यही मॉडल वर्ब है। अगला प्रश्न है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इग्नियस? तो इग्नियस क्या है? तो यह है एडजेक्टिव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेगुड़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कपास के लिए उपयुक्त होता है। आपका काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है मेघालय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो यह चंद्रमा पे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू ए नेटिव वन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि द बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, दिस बॉय प्ले फुटबॉल। तो दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये आपका ये निगेटिव वन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द एंटोनिम ऑफ जस्टिस, तो इसको बोलते हैं इनजस्टिस, इसका उल्टा।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काबुली वाला के लेखक कौन है, तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह 1892 में लिखित एक बंगाली लघु कथा है। अगला प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे, तो ये 1970 में बने थे, जो कि दूसरी बार ये 1977 में बने थे। इनको पिछले साल 2024 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत किया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये विटामिन के है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूफी किस रूप में जाने जाते हैं, तो ये मुस्लिम संत हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सूफी संत पैगंबर मोहम्मद में विश्वास रखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव किसे कहा जाता है, तो ये लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सुंदर वन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है, यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये मंगल पांडे जी हैं। अगला प्रश्न है कि अनार का रंग लाल किसके कारण होता है, तो अनार में मौजूद प्राकृतिक पिगमेंट जो कि एंथोसाइनिक के कारण अनार का रंग लाल होता है, एंथोसाइनिक के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं लास्ट प्रश्न है कि दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से निवेदन करते हैं कि आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया है, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।